नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं पुनीत पाठक। वैक्सीनेशन पर मचे बवाल के बाद में कोरोना से हो रही मौत पर अब सियासत गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया कि वो मौत के आंकड़े छिपा रही। रमन सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा कि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के आंकड़ों में एक बड़ा फर्क है। पूर्व मुख्यमंत्री के दावों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर मौत के आंकड़ों पर राजनीति करने के आरोप लगाए। पर सवाल तो ये उठता है, रमन सिंह के आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या छत्तीसगढ़ में मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं? सवाल यह भी कि आखिर मौत के आंकड़ों पर कौन झूठ बोल रहा है और किसका सच ज्यादा सही है? एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर बातचीत करेंगे, बहस करेंगे। कोरोना काल के दौरान मुक्तिधाम पर जलती इन चिताओं ने छत्तीसगढ़ की सियासत में कुछ ज्यादा ही गर्मी ला दी है। मौत के आंकड़ों को लेकर इस बार पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रमन सिंह ने दावा किया कि कोरोना से होने वाली मौत को लेकर जो आंकड़े सरकार जारी कर रही है वो गलत हैं। रमन सिंह ने राज्य सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया, राहुल गांधी जी, आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश की जनता के साथ आपसे भी झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। कोरोना से मौत में किस तरह के आंकड़े कांग्रेस सरकार छिपा रही है। देखिए, सिर्फ रायपुर में आंकड़ों में इतना हेरफेर तो पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति कितनी भयावह होगी। रमन सिंह के मुताबिक प्रदेश में कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों और मृत्यु प्रमाण पत्र के आंकड़े अलग अलग हैं। 693 मौत कोरोना से हेल्थ डिपार्टमेंट बता रहा है, ठीक है। उसी दौरान रायपुर के नगर निगम के द्वारा 3,972 सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। इसका मतलब कहीं न कहीं जो सर्टिफिकेट हेल्थ डिपार्टमेंट जारी कर रहा है वो सर्टिफिकेट सही नहीं है। ये मौत को छुपाने की साजिश है। रमन सिंह ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़े में हेराफेरी का आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मौत के आंकड़े को छिपाने जैसी कोई स्थिति नहीं, क्योंकि जिनके यहाँ डेथ होगी वो मृत्यु प्रमाण पत्र जरूर लेगा। अकबर ने बीजेपी पर बेवजह राजनीति करने की बात कही है। आंकड़े आप इसलिए नहीं छुपा सकते कि जिसके यहाँ भी डेथ होगा वो हर हाल में सर्टिफिकेट लेता ही है, और जब सर्टिफिकेट होगा तो उसकी संख्या भी निर्धारित होती है, दिखता है पूरा। अब जरा सरकारी आंकड़ों पर नजर डालिए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मई महीने में कोरोना से 693 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन नगर निगम में करीब 3,972 मौत का डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ। दोनों के आंकड़ों में 3200 से ज्यादा का फर्क है। इन आंकड़ों की तुलना पिछले साल से करें तो 12 महीने के दौरान नगर निगम ने 9,482 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए, जबकि इस साल मई महीने तक ही 7,709 डेथ सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। वहीं 2020 की शुरुआती 5 महीनों में 2,844 मौतें दर्ज की गई थी, जबकि 2021 में मई महीने तक ये आंकड़ा 4,865 से ज्यादा है। गौर करने वाली बात ये कि ये आंकड़ा शमशान घाट, कब्रिस्तान और अस्पतालों का है, जिनका रिकॉर्ड नगर निगम में दर्ज किया जाता है। गांव और शहर से सटे इलाकों में होने वाली मौत के आंकड़े इसमें दर्ज नहीं है। बहरहाल, कोरोना से मौत के आंकड़ों पर दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, इन आंकड़ों की सच्चाई क्या है? संदीप शुक्ला और विनय वर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो मौत के आंकड़ों को लेकर के सियासत प्रदेश में नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में हम देख चुके हैं, यही आरोप कांग्रेस पार्टी का है, वही आरोप अब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लगा रही है और इसका उदाहरण भी दिया जा रहा है। हमारे साथ में दोनों पक्षों से तो बहुत समर्थ नेता जुड़े हैं, कद्दावर नेता जुड़े हैं। प्रमोद दुबे जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार। आप दोनों स्वस्थ होंगे कामना करते हैं। प्रमोद जी, स्पष्ट विपक्ष का आरोप है कि यहाँ पर दो तरह के डेटा हैं, एक डेथ सर्टिफिकेट का डेटा और दूसरा वो जो सरकार मौत का आंकड़ा बता रही है ऑफिशियल। दोनों में बड़ा फर्क है, क्यों है ये फर्क? पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा और भी जो आंकड़े आए हैं
उसमें रायपुर नगर निगम के बारे में ये बताया गया कि 3,972 पंजीयन बताया गया है। जी, उससे हटकर मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये आंकड़ा उनके द्वारा जो दिया गया है वो सच नहीं है। एक्चुअल में नगर निगम के द्वारा 4,186 पंजीयन हुआ है। ये बात मैं एकदम स्पष्ट रूप से और दावे के साथ कह रहा हूँ। दूसरी बात, मई में निश्चित रूप से 693 लोगों की मौत हुई कोविड से। ये आंकड़ा भी इसे मेच नहीं खाता, क्योंकि मई में 1572 लोगों की मौत हुई और 1572 लोगों के पंजीयन भी हुए। मार्च और अप्रैल में पुनीत जी लॉकडाउन था, सारी ऑफिसेज बंद थी, उस समय मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे, तो ये दोनों का पंजीयन भी मई माह में ही किया गया। इसलिए किसी प्रकार के कोई आंकड़े छिपाने की बात इसलिए नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि रायपुर राजधानी में अगर जशपुर का भी कोई आदमी की अगर मृत्यु होती है, या अंबिकापुर के आदमी की भी अगर एम्स में मृत्यु होती है, या मेकाहारा में मृत्यु होती है, तो वो डेड बॉडी को लेकर उस दिन चला जाता है, लेकिन वो 2 महीने बाद पंजीयन कराने आता है, या 3 महीने बाद पंजीयन कराने आता है, या 4 महीने बाद पंजीयन कराता है, जब भी उसको समय मिलता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रायपुर नगर निगम के द्वारा जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, उसमें कहीं किसी प्रकार के छुपाने की बात नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, अन्य प्रांतों से छत्तीसगढ़ प्रांत बिल्कुल अलग है। यहां सबसे पहले आपको जानकारी होगी कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने से पहले तहसीलदार उसकी एंट्री करता है। तहसीलदार के एंट्री होने के बाद वो जो जहां उनका फ्यूनरल होता है वहां उसके रजिस्टर में उसकी एंट्री होती है, उसके बाद वो नगर निगम आता है। तो इतने जगहों से अगर जाने के बाद अगर कहीं मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, तो निश्चित रूप से सरकार कहीं कोई आंकड़े छिपाने में विश्वास न पहले रखती थी, न आज रखती है, न आगे रखेगी। किसी बात को अगर कहीं गलत आंकड़े प्रस्तुत करके, गलत तथ्य प्रस्तुत करके अगर किसी बात को ट्वीट किया जाता है, तो निश्चित रूप से उन आंकड़ों के बारे में ये बाजीगरी कही जा सकती है, या अन्य प्रांतों में जिस प्रकार से कलई खुल रही है उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए क्यों ना छत्तीसगढ़ के ऊपर यही प्रयोग किया जाए। इस प्रकार का मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इस बहाने घेरने का प्रयास हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई स्पष्ट मुद्दा नहीं है और कोई स्पष्ट नीति नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। पुनीत जी, संजय श्रीवास्तव जी हमारे बीच में। संजय जी, सुना आपने प्रमोद जी को और उनका पक्ष भी सुना। उनके 2 प्रश्न है कि दरअसल हमें जरूरत क्या है, हम क्यों छिपाएंगे मौत के आंकड़े जबकि हम अन्य प्रदेशों में वही आरोप लगा रहे हैं। नंबर दूसरा, कुछ वजहें उन्होंने बताई हैं जिसको लेकर के आंकड़े जो दिए गए हैं उनको आप पूरी तरह से ठीक नहीं कह सकते, बल्कि इसमें और अपडेट की आवश्यकता पड़ेगी, और अपडेट आंकड़े यहाँ पर वो इसी मंच पर भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए पुनीत जी, मैं तो एक बार फिर से आपके चैनल में चर्चा करते हुए इस प्रदेश की सरकार पर खुला आरोप लगा रहा हूं कि कोरोना संक्रमण में आंकड़ों की बाजीगरी यदि कोई देश में सबसे ज्यादा राज्य सरकार ने किया है तो वो छत्तीसगढ़ है। ये दूसरा कोरोना लहर चल रहा है, पहले में भी बहुत चर्चाएं हुई, आपके यहां भी चर्चा हुई, जब जिले के जो रिकॉर्ड से और प्रदेश के जो रिकॉर्ड से वो मैच नहीं कर रहे थे, उस समय भी हजार मौतों का अंतर आ रहा था। ये लगातार चर्चा का विषय प्रदेश में बना। हम ट्वीट करते हैं, ठीक करते हैं, आज पूरे समाचार पत्र रंगा है, तमाम, मैं समाचार पत्र का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस सब में आपकी जो कारनामे हैं वो मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आए हैं। चलिए ठीक है, रायपुर में तो मैं बात करूंगा, उसके पहले एक आंकड़ों की बाजीगरी और आपको बता दूं, बस्तर की बात करता हूं, और वो मेरा रिकॉर्ड नहीं है, मेरा ट्विटर नहीं है, समाचार पत्र नहीं है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रहा हूं सर। 28 मई 2021, चुनौती है प्रमोद जी को, निकाल लेंगे, देख लेंगे, कोई मंत्री है वो भी देख लेंगे, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री देख लेंगे। 28 मई को जगदलपुर, एक बस्तर जिला है, वहां का रिकॉर्ड जिले का बोलता है कि वहां पर 195 मौतें हुई और राज्य के रिकॉर्ड में 171 एंट्री होती है, जो मैं आपको अपने ट्विटर के माध्यम से यहां पर दिखा सकता हूं। अर्थात एक जिले में एक दिन के अंदर में 24 मौतों का अंतर। ये मैं पहले इसलिए बस्तर का उदाहरण दे रहा हूं कि रायपुर में तमाम प्रकार की बातें करेंगे, लॉकडाउन था, पंजीयन बाद में हुआ, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम प्रकार की जो चीजें को सरकार कर ही रही है 1.5 साल से, चाहे वो मौतों का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, जो वेंटिलेटर का मामला हो, या अस्पतालों का मामला हो, फीस का मामला हो, तमाम प्रकार की बातें। तो ये आप अपनी ऑफिशियल रिकॉर्ड को देख लें एक बार। बस्तर का एक उदाहरण बताऊं, एक जिले का, अन्य जिलों का बाद में मैं चर्चा करूंगा कभी, लेकिन एक जिले में एक दिन में 28 मई को 24 मौतों का अंतर
आपका रिकॉर्ड बोल रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये डॉक्टर रमन सिंह का ट्वीट अकाउंट नहीं बोल रहा है। इसलिए ये मौतों के आंकड़े में कितने ईमानदार हैं, पुराना भी मामला आपको मामला बस्तर का बता दिया। जहां तक नगर निगम का है, देखिए आपने कहा, प्रमोद जी ने समझाने का प्रयास किया, पूर्व महापौर रहे, अभी वर्तमान सभापति हैं, उन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल में लॉकडाउन था इसलिए नहीं हुआ, पंजीयन ज्यादा हो गया, इस कारण इतनी बड़ी संख्या आ गई। दोनों मिलाकर यदि हम देखें तो लगभग अप्रैल और मई में 1462 और 3972 लगभग 5434 इनके डेथ सर्टिफिकेट वहां से वितरित किए गए हैं। ये कोरोना का समय तो मार्च अप्रैल और मई तो ही है, मार्च में, अप्रैल में और मई में, यही तो है कोरोना का, जब अप्रैल में मौतें हो रही थी और मई में मौतें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं हेर फेर का मामला है। ये बड़ा एक विषय खड़ा हुआ है सामने कि जहां पर केवल 693 संख्या स्वास्थ्य विभाग में बताई जाती है और लगभग 3972, यदि हम 4000 मान लें तो 4000 जो रिकॉर्ड है, देखिए अंतर होता है, हो सकता है गलतियां होती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां होती, इतना अंतर नहीं हो सकता। और अभी जो मौतें हो रही हैं, मुझे, क्योंकि अपन पुराना रिकॉर्ड भी हम देख लेते हैं, पुराने रिकॉर्ड में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में नॉर्मल डेज में नहीं हुई, जब कोरोना नहीं था, 500, 600, 700 के रिकॉर्ड्स मेरे सामने रखे हुए हैं। लेकिन इन 2-3 महीनों के अंदर में इतनी बड़ी संख्या आई है, ये इस बात को स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि कोरोना के कारण ही अधिकांश मौतें हुई हैं। हो सकता है वो मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई में हो, लेकिन ये जो मौतें हुई हैं इस रायपुर शहर के अंदर में, ये कोरोना के कारण। अभी प्रमोद जी कह रहे थे बाहर से आ रहे हैं, क्या क्या बहाने सरकार बनाएगी, कितने लोग आए होंगे बाहर से जो हार्ट डेथ कर गए। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में ही मौतें हो रही ना, अंबिकापुर का आदमी यदि डेथ कर गया है तो कितना होगा, 10% होगा, 5% होगा। लेकिन आप अपनी कमी को छिपाने के लिए आप किस प्रकार के बहाने बना रहे हैं, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और ये उन लोगों का अपमान है जो दिवंगत हुए हैं कोरोना के अंदर में। कम से कम मौतों के मामले में आप छोड़ दीजिए महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश, इसी में आप रहेगा 2.5 वर्ष तक, आप अपनी चीजों को सुधार नहीं पाए, आपने दुनिया की बातें कर दी। आप WHO तक की बात कर लेते हैं रायपुर में बैठकर, लेकिन रायपुर नगर निगम के अंदर में, रायपुर शहर के अंदर में स्थिति क्या उद्देश्य लगता है आपको इस पर उसका? कभी आपने आकलन नहीं किया, कभी आपने कोई व्यवस्था संजय जी, नहीं आपको क्या उद्देश्य लगता है? क्योंकि जहां पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, इतने बड़े नेता उद्देश्य राहुल तो- गांधी स्वयं कह रहे हैं कि आप कोई आंकड़े ना छिपाएं, तमाम लोगों को, वो बाकी के राज्यों में भी कह रहे हैं कांग्रेसियों को कि आंकड़े जो हैं वो भ्रामक ना रहें, कोई जानकारी ना छिपाएं। मुख्यमंत्री जी भी यहां पर ट्वीट करके बोलते हैं कि हम कुछ नहीं छिपा रहे हैं। फिर क्या उद्देश्य लगता है आपको उसका? देखिए, सबसे पहले 2 उद्देश्य में बताता हूं। राहुल जी का उद्देश्य तो मैं क्या बात करूंगा, राहुल जी को कितना मानते हैं, कितना उनकी बातों का पालन करते हैं, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूंगा, ये देश की जनता जानती है, आप भी जानती बेहतर तरीके से। वो क्या कहते हैं, केंद्र के चक्कर में अपनी राज्य सरकार को कभी कभी कटघरे में खड़ा करते हैं। हमारा तो यही तो प्रश्न है जो आप केंद्र पर, राहुल जी, आप जो सवाल करते हैं, जरा प्रदेश को तो देख लीजिए क्या स्थिति है। दूसरे प्रदेश की बात करते हैं, हम महाराष्ट्र की बात कर देते हैं। महाराष्ट्र में आपका सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई, हम पूछते तो हैं, वहां आपकी शासित राज्य है, आप सपोर्ट करें, वहां पर तो सवाल खड़ा करिए। लेकिन उनका टारगेट है मोदी जी, और मोदी जी के चक्कर में राज्य सरकारें जो कांग्रेस की वो धुल जाती है। इनका उद्देश्य जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का, वो मैं बता रहा हूं, पहले दिन से, जब से कोरोना से हुई है, हर चीज को छिपाना। यदि आपकी अव्यवस्था है, यदि मैं बात करूं प्रवासी मजदूर की बात करूं, या फिर मैं बात करूं यहां पर जो वेंटिलेटर की बात है, या फिर वो जहां पर मजदूरों को रोका जा रहा था वहां पर सांपों से मौत हो रही, तमाम प्रकार की जो कमियां हैं, हर एक कमी को छिपाने का एक ही माध्यम मिला था, टूल किट के माध्यम से, कि सरकार को चिट्ठी लिख दो और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करो। ये अपनी छवि को बचाने के चक्कर में हर वो संवेदनशील पर चीजों पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है व्यक्ति चला गया, मौत हो गई, कम से कम एक व्यक्ति के जाने के बाद उस परिवार के साथ संवेदनहीन मत बने ये सरकार, न बने नगर निगम रायपुर। ठीक है, जो सत्यता है, मैं प्रदेश के बाहर जाना नहीं चाहता हूं संजय जी, मैं प्रदेश के बाहर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर प्रदेश के बाहर जाएंगे तो मध्य प्रदेश में जितने यहां विकल्प या जितने यहां कारण बताए जा रहे हैं, उससे दोगुने कारण बता के आंकड़ों को जस्टिफाई किया जाता है। उनके बारे में भी अखबार में पढ़े, उनके बारे में भी सवाल उठते हैं, लेकिन वहां पर ये सवाल जब कांग्रेस उठाती, सुन लीजिए ना, वहां पर जब ये सवाल कांग्रेस उठाती तो कहते हैं मौत पर आप सियासत कर रहे हैं। यहां अलग कैसे? नहीं, मेरे जवाब को पुनीत जी एक सेकंड पुनीत जी एक सेकंड, आप शायद मेरी बात को नहीं, मैं तो इनको रोक रहा हूं कि आप छत्तीसगढ़ के में आपकी जवाबदारी है छत्तीसगढ़ की बात करें। ये चले जाते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, WHO केंद्र में चले जाते हैं, हर एक दिन चिट्ठी लिखते हैं। मैं नहीं जाता हूं, मैं तो चाहता हूं छत्तीसगढ़ को केंद्रित करके बातचीत करें। ठीक है, प्रमोद जी उत्तर देंगे अब आपकी बात का। पुनीत जी, निश्चित रूप से आपको पता है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले युवाओं के टीके का ऑर्डर दिया, बिना कोई लाग लपेट के। हमने ये नहीं पूछा कि 150 का टीका दोगे, 400 का टीका दोगे, 600 का टीका दोगे, 1200 का टीका दोगे।
क्योंकि पहली बार केंद्र सरकार है जहां टीके का अलग अलग दर है, मतलब वो सेंट की दुकान जैसे हो गई, टीका नहीं हो गया। दूसरी बात, पंजीयन का अर्थ उस माह में मृत्यु से नहीं है, ये एकदम स्पष्ट मान लीजिए। पंजीयन होना एक अलग चीज हो गई और उस माह में मृत्यु होना ये दूसरी अलग चीज हो गई। मैंने खुद इनके आंकड़े को मैंने बताया है इनको स्पष्ट करते हुए कि आप अगर आंकड़े ला रहे हैं तो एकदम तथ्यपूर्ण बात करें। आप ये कहते हैं कि 3,977 लोगों की बात ये करते हैं, मैं तो उससे ऊपर उठ करके मैं इनको कह रहा हूं कि 4,186 प्रमाण पत्र हमने जारी किए हैं। तो इससे ये स्पष्ट है कि कहीं भी हम इस पर पर्दा नहीं डालना चाहते थे, पहले भी, आज भी कभी पर्दा नहीं डालते। और ये भूपेश बघेल जी की सरकार ने अलग अलग से प्रणाली इसमें लागू की है। इसलिए जब तहसीलदार किसी चीज को अगर प्रस्तुत करता है और अगर कहीं फ्यूनरल पॉइंट में वहां से अगर वो जारी होता है, तो जब 3 लेयर होती है पुनीत जी, इसका आशय ये है कि हम कहीं इसको ना पहले भी छुपाना चाहते थे ना आज भी छुपाना चाहते हैं। ये सरकार ट्रांसपेरेंट सरकार है, लोगों से पूछकर काम करने वाली सरकार है। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि 300 डॉक्टरों की अगर भर्ती 15 दिन में हो जाती है, 2000 नर्सों की भर्ती अगर इतने पीरियड में, कोविड पीरियड में हो जाती है। यह है कि हम हल्ला नहीं करते और शांतिपूर्ण ढंग से कैसे हमारे मरीजों को ठीक करें। 4 दिनों में के अंदर अगर कोविड सेंटर अगर खुल जाता है, हाँ ये भी हम स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ दिनों में हमारी इन कमियों के चलते कुछ लोगों की मौत भी हुई, उसे अस्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन से लेकर बेड तक के और उसके अलावा घरों तक के दवाई पहुंचाने की व्यवस्था जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने की है, अब भारतीय जनता पार्टी को हमने बार बार निवेदन किया कि ऐसे समय में जब आपके आदरणीय पुरेंदेश्वरी देवी जी बार बार हंटर लगा रही हैं, आदरणीय संतोष जी बार बार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आप राजनीति करने के बजाय लोगों की सेवा करने में कहीं अपना दिमाग और दिल लगाएं, तो तब भी ये ट्विटर वार करते थे, तब भी टूल किट के माध्यम से। अब उसमें मुझे कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है क्योंकि ट्विटर कंपनी ने कह दी, अब ये कंपनी में भी पुलिस भेज दे रहे हैं। तो मुझे इस बारे में विशेष कुछ नहीं कहना है। लेकिन मौतों के जहां तक आंकड़े छुपाने वाली जहां तक बात है, छत्तीसगढ़ की सरकार ना पहले मौत के आंकड़े छुपाई थी, ना आज छुपा रही है, ना भविष्य में छुपाएगी। अगर किसी के पास कोई प्रमाण हो तो निश्चित रूप से वो बताए पुनीत जी, हम स्पष्ट उनको जवाब देना चाहते हैं। और इन चीजों पर हम शुरू से विश्वास नहीं रखते। ये तो जब देख लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आप ये बात मानते प्रमोद जी के ये जो डिफरेंस दिख रहा है, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, जो बात है, जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इस डिफरेंस को अलग तरीके से पॉलिटिकली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ 100%। मैं तो स्पष्ट बता रहा हूं कि 1572 लोगों की मई माह में मौत हुई है। और जो ये आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं वो आंकड़े भी ये गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं तो दावे से कह रहा हूं कि 4186 प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। तो जब ये सारी चीजें जब हम स्पष्ट करना चाहते हैं तो हमारे मन में कोई भेद नहीं है, हमारे मन में कोई इस प्रकार के विकार नहीं है। ये सरकार ट्रांसपेरेंट होकर काम करती है। इसके बावजूद मैं एक सवाल के साथ लौटूंगा मैं, प्रमोद जी और संजय जी, एक सवाल के साथ लौटूंगा। जो सवाल मैंने पूछा था कि अगर यही बात कांग्रेस पार्टी करती है तो वो मौत की सियासत कर रही, तो फिर बीजेपी क्या कर रही? और जो जमीन पर उतरकर वहां लोगों के बीच जाकर सेवा करने की नसीहत बीजेपी दे रही है सत्ता पक्ष में जाए, तो फिर यहां वही आचरण भारतीय जनता पार्टी करने से क्यों गुरेज करती? तो मौत के आंकड़े के ऊपर सवाल उठाए विपक्ष ने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि क्या जनता के बीच में जाकर सक्रिय होने की नसीहत के बाद जो प्रभारी बार बार देती हैं, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हो? इसका नतीजा क्या? केवल वो ट्वीट वार जिसको लेकर विपक्ष निशाने पर साधता रहा है उन तमाम राज्यों में जहां पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में। संजय जी, देखिए पुनीत जी, दोनों चीजों पर मैं चर्चा करूंगा जो प्रमोद जी ने जवाब दिया, क्योंकि एक बार फिर से गलत बयानबाजी कर रहे यहां पर हो रही है मौतों के मामले को लेकर, और दूसरा हमारी प्रभारी जी ने क्या कहा और राहुल गांधी जी क्या कहते हैं उस पर भी चर्चा करूंगा। पहली चीज जो प्रमोद जी कह रहे थे ये सरासर गलत है, मैं इसको यहां पर सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए वर्ष 2020 में यदि पहले 5 महीनों के अंदर में केवल 2844 मौतें होती हैं, जरा हम कंपेयर भी करें, एक सामान्य सी जो चीजें होती है, और लगभग हर महीने 400-500 मौतें हुई, लगभग 2800 मौतें 2020 में हुई। इस बार
वर्ष 2021 में 5 महीने के अंदर में लगभग 8,000 मौतें, 7,709 मौतें, 1,000 एक तरफ 2,800, दूसरी तरफ 7,800, लगभग 6,000 का अंतर। इस बात को समझने की कोशिश करना पड़ेगा प्रमोद जी आपको। और पिछले वर्ष 2020 में केवल 9,482, अर्थात मौतें केवल 9,500 10,000 तक जाती हैं, लेकिन इन 5 महीनों में लगभग 8,000 मौतें हुई हैं। कहां तक आप सुधार करेंगे कि पंजीयन पुराना हो गया, क्या हो गया? मैं 1000 एक छोड़ भी दूं कि पुराना फरवरी मार्च का पंजीयन बाद में हुआ, इस बात को आप नकार नहीं सकते। ये डेटा इस बात को सिद्ध करता है कि मौत के आंकड़े के मामले में आप लोग बाजीगरी दिखा रहे हैं। आपको केवल अपनी छवि की चिंता है कि सरकार बदनाम ना हो, नगर निगम बदनाम ना हो, इसलिए इस बात को मैं यहां पर सिद्ध कर रहा हूं। इसको एक बार अध्ययन करिए, एक सामान्यता भी अध्ययन होता है तो इस तरह की चीजें होती है, इसलिए मौत के। और मैंने बस्तर का कहा आपको, आपके ऑफिशियल चीज में एक दिन में 24 मौतों का 24 मौतों का। दूसरा विषय यह है पुनीत जी, जो आपने कहा, हमारी प्रभारी पुरंदेश्वरी जी, ये बीजेपी में होता है कि हमारे प्रभारी हमको कुछ कहें, लेकिन मैंने कहा ना कि जहां कुछ अच्छी चीज होगी वहीं लोगों का ध्यान रहता है। इस पूरी कांग्रेस पार्टी का ध्यान यह है कि पुरंदेश्वरी जी क्या कहते हैं, शिव प्रकाश जी क्या कहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात तो किसी को समझ में आती नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कल क्या कह देंगे, परसों क्या कह देंगे। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि इस देश की राजनीति को समझने वाले लोग बीजेपी में हैं। बिल्कुल आपको ठीक है, प्रमोद जी उत्तर दें। और छवि बचाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी का आरोप लगा रहे हैं विपक्ष। हाँ, देश में समझने वाले होंगे बीजेपी को, शायद छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेताओं को शायद इनके लीडर ऊपर वाले नहीं समझ सकते होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूं जिम्मेदारी से पुनीत जी कि 2,614 का जो आंकड़ा है पंजीयन हुआ है वो मार्च और अप्रैल में हुआ है, और 1,572 मई में हुआ है, और 1,572 लोगों की मृत्यु भी मई माह में हुई है। मैं बार बार इस बात को कहने का प्रयास कर रहा हूं कि पंजीयन से मौत के आंकड़े का कोई संबंध नहीं है। जिस माह में जितनी मौत हुई है वो सारी चीजें आपके सामने में है। हाँ, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं हम कि अप्रैल में ज्यादा मृत्यु हुई, मई में ज्यादा मृत्यु हुई। इस चीज को कौन झुटला रहा है और कौन इस बात को, आपके तथ्य को नहीं मान रहा है? मैं प्रमोद जी से सवाल करना चाहता हूं, ये 1,500 की बात कर रहे हैं, चलिए मैं मान लिया, और तो लगभग 3,500 4,000 जो मौतें क्या केवल मार्च और अप्रैल में हुई है? पुनीत जी, ये अपने आप में प्रश्न करते हैं, अपने आप में ये प्रश्न बात हो जान दीजिए, मेरी जवाब में ही प्रश्न है। यदि मैं इनकी बात को मान भी लूं कि केवल 1,500 मौतें मई में हुई हैं, तो क्या 3,500 मौतें सामान्य परिस्थितियों में मार्च और अप्रैल में हो गई? ये अपने आप में इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? जी नहीं, 1,500 मौतें प्रमोद जी यदि मई में है, जी नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं पूरी। आपने कहा 1,500 मौतें, मैं मान लिया, स्वीकार कर लिया, मई माह 3,500 मौतें मार्च और अप्रैल में हो गई। पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं दिक्कत है पुनीत जी, मैं सुन रहा हूं आप लोगों की बाजीगरी को सुनना नहीं चाहते। मई में 693 लोगों की बाजीगरी देख रहा हूं, समझने का प्रयास कर रहा हूं। मई में 693 लोगों की मौत हुई, अप्रैल में 1,501 लोगों की मौत हुई, मार्च में 98 लोगों की मौत हुई, फरवरी में 32 लोगों की मौत हुई, और जनवरी में 53 लोगों की मौत हुई। मूल सवाल है, इसके बाद डिबेट, इसके बाद ये वक्त खत्म हो रहा है। जो कागज संजय श्रीवास्तव साहब, मेरा बस एक सवाल का उत्तर आप दे दें। एक प्रश्न का उत्तर दे दें। वो यहाँ पर भी कह चुके हैं कि हम मौत के आंकड़े को छुपाना क्यों चाहेंगे, जो आपने कहा या जो भी डिफरेंस का जवाब दिया, नंबर 1। नंबर दूसरी बात है, क्या यहां पर जो प्रश्न उठा रही भारतीय जनता पार्टी, क्या ये मौत पर पॉलिटिक्स नहीं है? तो फिर दूसरे प्रदेश में क्यों जाती है? जमीन पर उतरकर वहां विपक्ष करने को, काम करने के लिए कहा जाता है, तो क्या वैसा काम यहां विपक्ष कर रहा है? पुनीत जी, प्रत्येक प्रदेश में जो विपक्ष है उसको सवाल खड़ा करना चाहिए सरकार के खिलाफ में, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते कहता हूं जी, ये डरी हुई सरकार जैसे नहीं होना चाहिए। यदि आज समाचार पत्र में, हमने समाचार पत्र से ये सब मुद्दों को उठाया है, यदि हम जिस पर विश्वास करते हैं, आज सभी समाचार पत्रों में सब चीज आई है कि मृत्युमय झूठ। ठीक है, मैं वैसे प्रदेश पर ही फोकस करना चाह रहा था। ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि लगातार जब हम डिबेट करते हैं तो ये कहा जाता है अगर प्रश्न उठाए विपक्ष कि आप मौत पर सियासत कर रहे हैं, तो फिर यहां पर क्या है? जी प्रमोद जी, 5 सेकंड अपनी बात कह लें। स्वागत होना चाहिए विपक्ष का। जी, निश्चित रूप से एक जिम्मेदार अगर कोई लोग ट्वीट करते हैं तो उससे पहले तथ्य से परे आंकड़े प्रस्तुत करना बंद करके वास्तव में अपनी ओर से भी कुछ संज्ञान लेना चाहिए, अपनी ओर से भी कुछ जानकारी लेना चाहिए।
एक संबित पात्रा जी का ट्वीट आया, उसको बिना जाने समझे ट्वीट कर दिए, बाद में उसका क्या हश्र हुआ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर एक जिम्मेदार राजनीतिक पहले भी FIR कराए थे आप लोगों ने संबित पात्रा जी के खिलाफ। जिम्मेदार राजनीति कर रहा है, आंकड़ों की बाजीगरी कौन कर रहा है, आंकड़ों के बाद अगर केवल कोई राजनीति कर रहा है, प्रदेश की जनता देख समझ रही, क्योंकि अल्टीमेटली वो आप दोनों से जुड़ी है और आप दोनों के कथन से ज्यादा वो जमीन पर जो व्यवस्था है उनसे जूझती। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिबेट में आने के लिए। नमस्कार।